वेलकम बैक गाइस, वेलकम टू शॉर्टकट। मैं हूं शाहीन सर। आज हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी की बुक का फर्स्ट पोएम जो हमारा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये करेंगे। अब इसमें जो कवि हैं, ये एक भजन है वैसे तो, और इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं वो हम देखते हैं। इसके जो रचयिता हैं वो है रैदास जी। तो ये रैदास जी ने लिखा है, ये एक भजन है जो कि रैदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं वो, हे भगवान तुम चंदन जैसे बहुमूल्यवान, खुशबूदार और सबके प्रिय हो। हे भगवान कि तुम जो हो कैसे हो, चंदन जैसे। चंदन आपको पता है बहुत ही खुशबूदार होता है। चंदन बहुत ही खुशबूदार होता है, बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान, यानी कि बहुत ही महंगा होता है, उसकी बहुत ही ज़्यादा कीमत होती है और सबको बहुत ही प्रिय होता है वो, यानी कि वो सबको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए जो रैदास जी हैं वो कहते हैं, हे भगवान तुम चंदन जैसे बहुत ही मूल्यवान, बहुत ही कीमती हो, बहुत ही खुशबूदार हो और सबके प्रिय हो, क्योंकि चंदन को सब लोग पसंद करते हैं। और हम लोग कैसे हैं, रैदास जी के अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि हम लोग पानी जैसे हैं। हम लोग कैसे हैं, पानी जैसे। हम अपने आप को तुमसे मिलाकर अंग से अंग में जैसे चंदन बदन पर लगाते हैं, वैसे तुमको ही बसाकर जीते हैं। पूरा बदन तेरे ही नाम से पुलकित होता है। रैदास जी कहते हैं कि हम लोग पानी जैसे हैं। जैसे पानी में कुछ भी मिला दिया जाए तो वो उसमें पानी का असर हो जाता है। जैसे पानी में शक्कर मिला देते हैं तो पानी मीठा हो जाता है, पानी के अंदर हम नींबू मिला देते हैं तो पानी खट्टा हो जाता है। तो रैदास जी कहते हैं कि हम पानी जैसे हैं, और हम अगर हमें तुम अपनी शरण में ले लो, हे भगवान हमें तुम अपनी शरण में ले लो और हम तुमको अपने हृदय में बसा लें, और हमारा बदन भी आपके नाम से पुलकित हो जाएगा, मतलब महकने लगेगा। हमारे शरीर से भी आपकी महक आने लगेगी, यानी कि चंदन की महक आने लगेगी। यानी कि जो रैदास जी वो कहते हैं कि हे प्रभु जी आप चंदन के समान हो, तो हम किसके समान हैं, हम किसके समान हैं, हम हैं पानी के समान। और पानी और चंदन जब मिल जाएंगे तो पानी में से भी चंदन की खुशबू आने लगेगी। तो इसी प्रकार रैदास जी कहते हैं कि हम आपके नाम को अपने जीवन में बसा लेंगे, अपने रोम रोम में बसा लेंगे, तो हमारा जीवन भी कैसा हो जाएगा, चंदन के समान हो जाएगा, खुशबूदार और मूल्यवान। आगे वो कहते हैं, हे भगवान तुम एक घने जंगल हो जिसमें हम मोर की तरह आनंद से घूमते हैं और अपने मन में तेरे ही इंतजार करते हुए, जैसे चकोर पक्षी चांद का इंतजार करती है उसे ही देखती है। तो भगवान जी से वो कहते हैं रैदास जी कि हे भगवान तुम जो हो घने जंगल के समान हो। तुम कैसे हो, घने जंगल जैसे हो, और हम मोर की तरह हैं। अब जानते हैं जंगल में मोर कैसे आनंद लेता हुआ, नाचता हुआ घूमता रहता है। वैसे ही हे प्रभु जी तुम घने जंगल की तरह हो और हम लोग मोर की तरह तुम्हारे जो जंगल है उसमें घूमकर आनंद लेते हुए जी रहे हैं, और हमारे मन में तुम्हारा ही इंतजार है। हे प्रभु जी हम मन में आपका इंतजार करते हुए जी रहे हैं। जैसे चकोर पक्षी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। चकोर पक्षी जो है वो चांद का इंतजार करता है और उसे ही देखता है। तो चकोर पक्षी की तरह हम लोग तुम्हें ही देख रहे हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आगे रैदास जी कहते हैं, हे भगवान तुम दीप कांति हो, तुम ज्योति बनकर दिन रात हमें रास्ता दिखाते हो। यानी कि हे भगवान जी, हे प्रभु जी तुम उस दीप की तरह हो, दीपक की तरह हो, जिसकी ज्योति से, यानी कि जिसके उजाले से हमें दिन रात तुम रास्ता दिखाते हो, यानी कि हमारा गाइडेंस करते हो। तुम प्रकाश करती हुई मोती हो। तुम कैसे मोती हो, प्रकाश करते हुए मोती हो, और हम क्या हैं, धागा हैं। मोती जैसे तुम मिले तो हम धागे में डालकर अपने पास रखते हैं। यानी कि आप जानते हैं कि अब मोती और धागा जो है उनको मिलाकर ही माला बनाई जाती है, और माला को अगर आप मोती अकेला है आपके पास तो वो किसी काम का नहीं, उसका कोई ज़्यादा आपके पास संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मोती को संभालने के लिए हम क्या करते हैं, धागे में पिरो देते हैं। तो प्रभु जो हैं, प्रभु जी वो एक मोती के समान है और हम धागे का समान है। अगर हमें मोती मिल जाए, यानी कि हमें खुदा मिल जाए, तो हमें उसे अपने अंदर पिरो के, यानी कि धागे में पिरो कर अपने पास रख लेंगे और खुश हो जाएंगे। जैसे कि एक सोनार को सोना मिले तो वो एक हार बनाकर खुश हो जाता है। हम कैसे खुश होंगे, जैसे सोनार, जो ज्वेलर्स होते हैं, ज्वेलरी का काम करने वाले सोनार, उनको जब कुछ सोना मिल जाता है और सोने से वो एक हार बना लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। उसी प्रकार
रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान, आप कौन हो? आप एक मोती हो और हम धागा हैं। जब हमें वो मोती मिल जाएगा तो उससे हम माला बनाकर अपने पास रखेंगे और हम बहुत खुश हो जाएंगे। तो इस प्रकार रैदास जी प्रभु का गुणगान करते हैं। आगे वो बताते हैं, हे भगवान, तुम हमारे मालिक और स्वामी हो, हम तेरे दास हैं, तेरी भक्ति में मैं मग्न हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति में यह कहता हूँ। अब अंतिम जो पंक्तियां हैं उसमें रैदास जी कहते हैं कि हे भगवान, तुम हमारे मालिक हो, हमारे स्वामी हो, हमारे स्वामी हो तुम, और हम तुम्हारी भक्ति में ही सदा मगन रहें, तुम्हारे दास बनकर। अगर वो हमारे स्वामी हैं तो हम उनके दास हैं और उनकी भक्ति में हम मगन रहें, उनकी भक्ति में हम आनंदित रहकर मगन रहें और हमेशा हम क्या करें? हम उस खुदा की भक्ति करें। और इसी प्रकार रैदास जी हमें बताना चाहते हैं कि हे प्रभु जी, तुम चंदन, हम पानी, कि हमारा जो दोनों का मेल है वो कैसे है? हम दोनों जो हैं कैसे हैं? भगवान जो है वो चंदन है और हम पानी समान हैं, और ये जब दोनों मिल जाएंगे तो पानी भी महकने लगेगा। तो इस प्रकार रैदास जी हमें भगवान की भक्ति करते हुए करने की सलाह देते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। That's all for the chapter, for the poem. Thank you.